दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है साफ सफाई के साथ। पूरे घर की सफाई हमने की है, यानी सामानों को व्यवस्थित किया है। उसके बाद पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि झाड़ू तो रोज ही लगती है, लेकिन कुछ आज अच्छे तरीके से हमने साफ सफाई की है, सामानों को व्यवस्थित किया था। काफी टाइम लग गया हमको यही सब करने में। और आज है सकट चौथ का त्योहार। तो हमारी जितनी भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और संकटा माता आप लोगों के सभी संकट को दूर रखें, आप लोगों के दामन में खुशियां लाएं। बस यही भगवान से और माता संकटा से प्रार्थना है हमारी। तो यहाँ पर झाड़ू तो हमने अच्छे से लगा दी है। उसके बाद पूरे घर में हम पोछा लगाएंगे। वैसे मौसम साफ होता तो कल ही हम पूरे घर को धुल देते, लेकिन इस समय मौसम बहुत ही खराब चल रहा है, बदली रहती, कभी कभी कोहरा रहता है, तो इसी वजह से हमने पोछा ही लगाना ठीक समझा। तो पोछा लगाने में भी काफी टाइम लग जाता है, और वैसे भी इस समय हमारे पैरों में दिक्कत है, तो इसी से हमने फिर घर को नहीं धुला है। और 2-3 दिनों में काफी आराम भी मिल गया है। हमने कहा अगर धुलेंगे फिर पैरों में वही दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो चलिए, आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे इस व्रत को लेकर, तो हमने कहा चलो उसका जवाब भी पहले ही दे देते हैं। क्योंकि कल भी 2 कमेंट आए थे कि दीदी आप इस व्रत को क्यों रखती हैं। इस व्रत को तो वही महिलाएं रखती हैं जिनको पुत्र होते हैं या लड़के होते हैं, तो लड़कों के लिए इस व्रत को रखा जाता है। तो हाँ, आप लोगों की बात सही है, क्योंकि गांव में भी यही मान्यता है ज्यादातर, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है, किसी भी किताब में नहीं लिखा है। आप अगर इस कहानी में भी पढ़ेंगे तो उसमें संतान लिखा होता है, पुत्र या पुत्री नहीं लिखा होता है। और ये हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है कि जब हमारी बिटिया रानी हुई थी तो उसी साल से हमने जो है इस व्रत को शुरू कर दिया था। और पहला व्रत हमारा मायके में पड़ा था, तो वहां पर दीदी लोग भी थी, मम्मी भी थी, तो उन्होंने कहा संतान के लिए इस व्रत को रखा जाता है, ना कि लड़का और ना ही लड़की के लिए। और हमारी दीदी ने भी कहा था इस व्रत को रखो, संतान के लिए रखा जाता है। ये सब तो मान्यताएं महिलाओं की होती हैं, गांव में अक्सर महिलाएं ऐसा ही मानती हैं, जो शुरू से होता चला आ रहा है। लेकिन आज के समय में लड़का और लड़की एक ही है, संतान हमारी ही है। और भगवान के लिए सभी संतानें प्रिय होती हैं। और भगवान तो ये नहीं देखते कि ये लड़का है या लड़की है, वो तो अपनी सभी संतानों से प्यार करते हैं। वैसे हम भी अपनी सभी संतानों से प्यार करते हैं, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो हमने अपनी बिटिया रानी के लिए 2 साल पहले से ही व्रत रखना चालू कर दिया था। और कहने को तो बहुत सारी बातें होती हैं, गांव में अलग अलग विचार होते हैं, और ज्यादातर जो हमारी पुरानी महिलाएं हैं वो इन्हीं विचारों को लेकर चलती हैं। लेकिन हमारी अपनी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, तो उसी श्रद्धा को लेकर, उसी आस्था को लेकर हम ये व्रत को रखते हैं। तो आप लोग हमारी बात से सहमत है कि नहीं है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आप लोगों से बातें करते करते देखिए पूरे घर में हमने अच्छे से पोछा लगाया। उसके बाद जो बाहर का हिस्सा है, यानी बाहर हमने धुल दिया था, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ही गंदा हो जाता है, जूते चप्पल सब रखे रहते हैं, मिट्टी भी आती रहती है बाहर से, तो पानी डाल डाल कर यहाँ पर साफ कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है पूजा का प्रसाद भी बनेगा, यानी जो लड्डू वगैरह बनते हैं सब बनेंगे यहीं पर चूल्हे पर, तो इसी वजह से यहाँ पर और भी अच्छे से सफाई कर रहे थे। और ये सारे जो काम होते हैं वो नहाने के पहले ही ठीक रहते हैं, तो सारी साफ सफाई हो जाएगी तो थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमने जो है सारी सामानों को सेट कर दिया है, अंदर भी और बाहर की भी अलमारी में हमने अच्छे से सेट कर दिया था। तो ये देखिए साफ होने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है। जिस दिन व्रत रखो उस दिन तो और भी ज्यादा ध्यान साफ सफाई पर ही रहता है। तो अंदर से लेकर बाहर तक अच्छे से हमने साफ सफाई कर दी है। काफी टाइम लग गया था इसको साफ करने में, और अभी भी आंगन हमारा रह गया है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बैठकर आग ताप रहे थे। तो हमने कहा जब सब लोग उठेंगे तभी यहाँ पर हम झाड़ू पोछा कर पाएंगे। और यहाँ पर बैठकर मटर छीली जा रही थी। तो जब पूरे घर की सफाई कर चुके हैं उसके बाद आए हैं आंगन में,
और पहले सोच रहे थे बिरौसी को हटा दें और धुल दें आंगन को, लेकिन इसमें आग जल रही थी तो बिरौसी बहुत ही ज्यादा गर्म थी और राख भी बहुत ही ज्यादा गर्म थी। तो हमने कहा चलो छोड़ो, पोछा ही लगा दो और इधर जहाँ सिलबट्टा रखा है यहाँ पर अच्छे से सफाई करेंगे। और धूप भी आज बहुत ही अच्छी निकली है, करीब 10 बज गए होंगे हमको इतना करते करते। काफी चीजें तो हम दिखा भी नहीं पाते हैं, तो इसी वजह से काफी टाइम लग गया था। और यहाँ पर जो कपड़े वाली ब्रश होती है ना, उसी से सफाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी गंदा हो जाता है, क्योंकि मसाला पीसा जाता है तो उसी का गिरता रहता है। वैसे डेली ही सफाई होती है, बर्तन धुले जाते हैं, लेकिन ब्रश से अच्छे से जो है हम यहाँ पर सफाई कर देंगे। और दोस्तों संयोग देखिए आज का दिन कैसा पड़ा है, मतलब दो दो कार्यक्रम आज हमारे यहाँ है। एक तो संकटा माता आएंगी आज हमारे घर, दूसरा आप लोग तो गेस लगा ही चुके हैं, कल ही कई कमेंट आ गए थे कि आज है हमारी चारू बिटिया का जन्मदिन। 29 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है, तो 3 साल की हो गई है चारू हमारी। तो उसके बाद हमने सारे काम निपटा डाले थे, कपड़े भी धुल के हमने डाल दिए हैं, नहाकर पूजा करके हम आ गए हैं खाना बनाने के लिए। और चारू हमारी बहुत ही ज्यादा खुश हैं। सुबह से ही उनकी सहेलियां, अगल बगल के जो उनके चाचू लगते हैं, बुआ लगती है, सभी ने उनको विश कर दिया है। वो बाहर ही हैं तब से, और अंदर आई थी थोड़ी देर खेलने के लिए, फिर धूप निकल आई फिर गई हैं। और जानती हैं आज हमारा बर्थडे है, तो अपने दोस्तों को पहले ही इन्होंने इनवाइट कर दिया है कल से ही कि सब लोग मेरे बर्थडे में आना। और फिर कोई भी बच्चा हो अपने बर्थडे को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित रहता है, कितने महीनों से इंतजार करता है उस दिन का। और जब किसी के बर्थडे में जाती थी तो वो अब वापस आकर जरूर पूछती थी कि मम्मा हमारा बर्थडे कब आता है। और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा भी है, पहले से भी पूछ के रखा है कि दीदी चारू का जन्मदिन कब होता है। तो भाई चारू हमारी 29 जनवरी को हुई थी, तो आज ही उनका जन्मदिन है। और सुबह सुबह अभी तो उनको नहीं नहलाया है, हमने कहा पहले अपने काम निपटा लेते हैं, पूजा की भी तैयारी करनी है। और सबसे ज्यादा अगर ये साफ सफाई कल हो गई होती तो इतना ज्यादा नहीं करना पड़ता, लेकिन कल भी बहुत सारे काम थे। तो खाने में हमने दाल चावल रोटी बना के रख दिया है। उसके बाद मम्मी भी नहाकर आ गई हैं, यहाँ पर तिल को जो है भून रही हैं। और उसके बाद जो है रामदाना होता है ना गांव में, कैसे भुना जाता है आप लोग देखिए। तो यहाँ पर मम्मी ने एक साफ कपड़ा ले लिया है, सूती कपड़ा लिया जाता है, उसी कपड़े से चलाते रहना होता है। और रामदाना ये देखिए कैसे भूनते जाते हैं, बड़े बड़े से हो जाते हैं। तो वही मम्मी थोड़ा थोड़ा सा डालकर इसको भून रही है, और थोड़ा थोड़ा ही भुना जाता है, तब बहुत ही अच्छे से चिटकते हैं। हम लोगों के यहाँ बोला जाता है चिटकना। और ये देखिए बड़े बड़े से रामदाना हुए जा रहे हैं। तो तिल्ली जो है भुन चुकी है, रामदाना भी भुना जा रहा है। हमारे यहाँ ये वाली तिल्ली आती है, यानी सफेद वाली, और जो काली वाली तिल होती है ना, उसके दाने इसमें मिला लिए जाते हैं, क्योंकि कहते हैं मेन पूजा जो होती है काले तिल की होती है, तो इसीलिए काले तिल को मिलाकर ये लड्डू बनाए जाते हैं। और कहीं कहीं पर हमने देखा है केवल काले तिल के ही लड्डू बनते हैं। तो अपनी अपनी जगह के अलग अलग जो है बनाने का तरीका होता है। और यहाँ पर इनको नहला दिया था, क्योंकि अभी लड्डू भी बनवाने हैं, तो मम्मी पहले कह रही थी इनको तैयार कर दो, उसके बाद जो है आराम से बनवाओ। और सच बताएं आज तो हमारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। एक तो इनका बर्थडे, दूसरा पूजा, तो दोनों काम निपटाने हैं एक ही दिन में, तो बहुत ही ज्यादा भागा दौड़ी, बहुत सारे काम हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर इनको तैयार कर देते हैं और ये जा रही हैं पूजा करने के लिए। और आज इन्होंने अपने मन के ही कपड़े पहने हैं, और अभी नहलाया तो हमने इनर भी नीचे पहना दी ताकि ठंड न लगे। उसके बाद ये आ गई है मंदिर में पूजा करने के लिए। और जन्मदिन है तो आज भगवान का आशीर्वाद भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और शुरू से ही हमारी बिटिया को पूजा पाठ से बहुत ही ज्यादा लगाव रहता है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से पूजा पाठ कर रही हैं। फूल ज्यादा मिले नहीं थे, तो इसी हिसाब से जल्दी जल्दी में केवल जल लेकर आई हैं। तो चलिए भगवान जी हमारी बिटिया के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और
और दोस्तों आप लोग भी ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा आपकी चारू को। और आप लोग चारू को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं चारू के लिए, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे तो सुबह ही हम लोगों ने सोचा था कि पहले मंदिर ही जाएंगे, लेकिन इनके पापा को जाना था तो वो तो चले गए हैं। उसके बाद घर में भी बहुत सारे काम थे, इसी वजह से हम भी नहीं आ पाए हैं। तो यहाँ पर बिटिया रानी आ गई है, आशीर्वाद भी ले लिया है। उसके बाद ये आ गई थी घर, और उसके बाद ये अब खेलती रहेंगी और हम लग जाएंगे अपने काम पर, क्योंकि जो है यहाँ पर मम्मी ने पाग तैयार कर दिया है गुड़ का। और गुड़ की चाशनी तैयार की जाती है, तो यहाँ पर रामदाना में जो है गुड़ मम्मी डाल रही है और हम मिलाते जा रहे हैं। और इधर तिल भी रखी हुई है, भुनी हुई तिल के लड्डू भी बनेंगे साथ में। ये तो कहिए हम लोगों ने कल जो है काफी कुछ बना डाला था, नहीं तो आज तो आफत ही आ जाती। एक साथ इतने सारे काम करते तो पता ही नहीं चलता, काम भी हमारे नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए तिल में भी मम्मी मिलाए दे रही है। तो और आज इतना भी ध्यान नहीं था कि हाथों में हमारे एक एक चूड़ी ही रह गई हैं। काम की इतनी ज्यादा व्यस्तता थी कि ना तो बाल बांध पा रहे थे, वैसे ही जूड़ा लगा हुआ है और बस काम 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 ही दिख रहे हैं। और सोचते भी जा रहे हैं जल्दी हो जाएंगे तो शाम को थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि पूजा का भी अपना एक टाइम होता है। यहाँ पर यानी गाँव में सूर्यास्त के समय पूजा की जाती है। तो पूजा के लिए मम्मी कह रही थी छोटे छोटे बना लो, बाकी खाने के लिए तो होते हैं वो बड़े बनते हैं। तो ऐसे ही करके जैसे बताती जा रही थी वैसे हम बनाते जा रहे थे। बस तिल और रामदाना के ही लड्डू बनेंगे, बाकी तो कल बन ही गए थे। और जो है चावल भी भुना के आ गए हैं, वो भी बनाए जाएंगे। तो काफी टाइम लग गया था इनको बनवाने में। ननद जी भी आ गई हैं, वो भी बनवा लेंगी तो जल्दी हो जाएंगे। और आप लोगों के यहाँ कैसे क्या होता है, कैसे क्या पूजा की जाती है? और हमारे यहाँ तो जैसे शुरू से चलता आ रहा है, जैसे कि पीढ़ियां करती चली आ रही हैं, वैसे मम्मी करती हैं, वैसे हम भी करते हैं। तो आप लोगों को दिखाएंगे कि गांव में सकट चौथ की पूजा कैसे होती है। और यहाँ पर देखिए इतने सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, तिल के भी और रामदाना के भी। और ये देखिए 5 बजने में कुछ ही समय बाकी है। इसी बीच में हमने खाना भी तैयार कर दिया था, यानी कि सब लोगों ने मिलकर खाना भी बनवा लिया है बर्थडे का। तो वो तो आप लोगों को कल के वीडियो में देखने को मिलेगी। अभी तो फिलहाल खाना बन चुका है, केवल पूड़ी रह गई है निकालने के लिए, तो वो आटा लगा के रख दिया गया है। और यहाँ पर हम महावर लगा लेते हैं, और हम भी काम में लगे हुए थे तो मम्मी ने लगा लिया, कह रही थी लगा लो उसके बाद, क्योंकि पूजा का समय हो रहा है। और साड़ी हमने बदल ली है क्योंकि उसमें खाना बनाया था, तो इसी वजह से थोड़ा सा वो लग रही थी, तो हमने बदल ली है। यही पीली वाली साड़ी हमने पहन ली है। तो पहले महावर लगा लेंगे, उसके बाद जो है मांग भरेंगे। हमारे यहाँ यही होता है कि अगर महावर लगाने जा रही हो तो उसके बाद ही मांग भरी जाती है। तो उसके बाद तैयार हो चुके हैं, और मम्मी ने कहा है प्रसाद निकाल कर लेते आना, क्योंकि जो पूजा होगी वो पूजा वाले कमरे में ही होगी। तो प्रसाद बना के यहाँ पर रख दिया गया है, तिल के लड्डू, रामदाना के लड्डू। और मम्मी लैया के भी बोल रही थी कि ऐसे ही रख देना, तो वही प्रसाद निकाल के ले जा रहे हैं। तब तक मम्मी ने जो है चौकी लगा दी है, क्योंकि जो है ज्यादा रात में भी ये पूजा नहीं की जाती है, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी भी हो रही थी। और हमारे यहाँ इस चौकी पर कुछ बिछाया नहीं जाएगा, चौकी पर घी से पुतले बनाए जाते हैं, यानी संकटा माता ही कह लीजिए। तो 2 पुतले बनाए जाते हैं घी से। अब इनको संकटा माता ही कह लीजिए या कुछ और भी, क्योंकि शुरू से जैसे चलता चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी सब लोग करते चले आ रहे हैं, वैसा ही गांव में अभी भी किया जाता है। तो गांव के रीति रिवाजों के साथ हमको भी चलना है। तो यहाँ पर मम्मी ने कहा है सिंदूर का टीका लगा दो, और जो प्रसाद बनाए गए हैं ना वो रखे जाते हैं, 4 रखे जाते हैं, क्योंकि चौथ कहा जाता है ना, तो हर चीज 4 रखी जाती है। और कंद भी, यानी जो शक्कर कंद होती है वो भी पूजा का मेन हिस्सा होती है। तो शक्कर कंदी को भी उबाल लिया गया था, वो हमने आपको नहीं दिखाया है। बताया ना बहुत ही व्यस्ततापूर्ण दिन रहा है आज। तो विधि विधान से जैसे मम्मी कर रही थी वैसे हम भी कर रहे हैं। और उसके बाद गौरी माता रखी गई हैं और उनमें भी सिंदूर दान किया जाता है, तो वो हम भी कर रहे हैं। और मम्मी बताती भी जा रही है ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्योंकि ये तो शुरू से वैसे ही करती चली आ रही हैं। तो यहाँ पर दीपक जला दिया गया है, धूप बत्ती दिखा दी गई है, और विधि विधान से पूजा हो गई है। और सब जगह पर अलग अलग तरीके से पूजा होती होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है मम्मी कथा कह रही है संकटा माता की। राजा चल दे कहने पाती है वो तुम्हारे घर पूजा होती होगी। चले गए भाई आगे, चल 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 फिर या तो साधु मिले। साधु फिर कहा लगा रुको बैठो, हमारे किस्सा सुन ले, आज हमारे क्या सकता है। कहा कि तुम्हारे किस्सा बारी हमारे तो मेरी, अब हमारा रास्ता देखते हैं, मेरे लड़का बच्चा है नहीं,
हमारे मेरे बढ़ते रह रहे हैं, तो हम अपने घर का देखे, तुम्हारा वहाँ कथा सुने। चलेंगे भाई, जब चलेंगे तो उनके संतान फिर 9 महीना भवा भाई, भवा जब लड़का बच्चा तो कहीं जा सकते हमारा और संकटा माता की अलग अलग किस्से कहानियां हैं, तो मम्मी अपने हिसाब से बता रही जैसे उनके यहाँ कही जाती है, तो वो भी हम सुन रहे हैं और कहते हैं पूजा के बाद कथा जरूर सुननी चाहिए। तो जब राजा जो खूब गरीब रहे उनके सो गए, सब जने पूजा करके वो सो गए, जो धन खूब धन बन रहा उनके वो सो गए। तो जब वो भैया सवेरे उठे तो सट्टे मारा उनके घर में, गरीबी वाले घर में खूब सोना चांदी तो भर दिन, खूब दिन में ये सब खूब सवेरे सब। और पूजा के बाद यहाँ पर बैठकर मुंह जूठा किया जाता है, क्योंकि दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है और न तो पानी पिया जाता है ना ही खाना खाया जाता है। उसके बाद अपनी अपनी संतानों को प्रसाद देने के बाद मुंह जूठा करके व्रत का पारण किया जाता है और कई जगह पर सुबह व्रत का पारण किया जाता है। ये तो अपनी अपनी जगह के रीति रिवाज है। तो कथा तो बहुत बड़ी थी, लेकिन हम पूरी कथा नहीं रख पाए हैं और कथा के समापन पर ही सबको प्रसाद दिया जाता है। हम ऐसे ना बोली तो अने बच्चन के दिन पर पैसे ले सुनत है का। तो यहाँ पर मम्मी सबको प्रसाद दे रही हैं और कहीं कहीं पर होता है कि सुबह पारण किया जाता है व्रत का, लेकिन मम्मी यहाँ पर शाम को व्रत का पारण करके भोजन कर लेती हैं, तो उसी हिसाब से हमको भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले प्रसाद ले लेते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग करिएगा हमारे वीडियो का इंतजार। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।